हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक आते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो 4 टॉपिक होते हैं आपके, जिसमें आपका पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, और तीसरा होता है सेंटेंसेस, और चौथा होता है सिंटैक्स। तो इस तरह से आपके 4 टॉपिक होते हैं और इसमें हम आपका पहला टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समाप्त कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करा चुके हैं और आपने उसको देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। इस समय आपका दूसरा टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण करना। तो इसमें भी आपके 5 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं? 5 टॉपिक। तो 5 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, दूसरा होता है आपका यूज टू, तीसरा होता है डिग्री, और चौथा होता है एक्टिव पैसिव, और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होते हैं उसमें 5 टॉपिक होते हैं। तो देखो, इसमें हम आपके 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू, और इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक डिग्री चल रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवस्था। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आपको डिग्री का एक वाक्य एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो देखो, हमने इसमें आपको सबसे पहले आपको बताया था डिग्री क्या होती है और हम इसको कैसे पहचानते हैं। दूसरे पार्ट में हमने आपको डिस्कस किया था कि कुछ डिग्री ऐसे होती है, कुछ शब्दों की डिग्री नहीं बनती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो कुछ कॉमन रूल थे, उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको बताया जो डिग्री चेंज करने के लिए आती है, तो चेंज करने के इसके आपके 6 रूल होते हैं, यानी कहा जाए तो 6 टॉपिक होते हैं, और जिसमें हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यानी इसमें हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 टॉपिकों में क्या था आपका? पहला था आपका PD टू CD, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाना। दूसरा था हमारा CD से PD, यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना। और आज हम इसका तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, यानी कि PD टू SD, यानी कहा जाए तो पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आपको ध्यान से समझना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने का मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाएंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस को। किसको? ग्रामर सिलेबस। क्योंकि ग्रामर सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जिसको आप किसी के बिना समझाए सीख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको ग्रामर की हर चीज़ सिखा दी जाए ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो टॉपिक चला था हमारा सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण करना, मतलब कि वाक्य का रूप बदल लेना। तो रूप बदलने के हमने आपको 5 तरीके बताए थे, रिमूव टू, यूज टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो 5 टॉपिकों को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपने देख भी लिया होगा रिमूव टू को कैसे बताया, यूज टू को कैसे बताया, और अब डिग्री आपका चल रहा है। तो ध्यान से समझना है डिग्री, जो कि आपका तीसरा टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझना है और हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पॉइंट जो है PD टू SD। क्या है? PD टू SD। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक डिग्री का बदलने का एक रूल होता है, प्रत्येक डिग्री को बदलने का एक रूल होता है और उस रूल को आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, हर टॉपिक पर हम आपको रूल लिखाते हैं। यदि आपने रूल को याद कर लिया और इसके साथ साथ इस टेबल को भी आपने माइंड में रख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरमीडिएट में 1-1, 2-2 नंबर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी इंटरमीडिएट में मेरिट बन जाएगी वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लाभ देगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसका रूल देख लेते हैं क्या है। तो वही तरीका है, पहले आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। फिर आएगी आपकी HB,
और HB के बाद फिर आएगा द, यानी लास्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर द, और फिर इसके बाद आती है आपकी SD फॉर्म। क्या आती है? SD फॉर्म। और यानी कि जिसको डिग्री फॉर्म बोलते हैं, तो जब हम सुपरलेटिव बना रहे हैं तो SD फॉर्म आएगी। तो पहले आता क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर द, फिर SD फॉर्म, और प्लस फिर आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो बहुत ही आसानी से आपको इसको रूल को याद करना है। यदि आपको ये रूल याद हो जाता है, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी डिग्री गलत नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो कॉमन रूल आपको पता ही होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि कॉमन रूल होता है, यदि वाक्य में नोट दिया हो तो हटा देते हैं और नोट ना हो तो लगा देते हैं। लेकिन ये नियम आपका सारणी के साथ लागू नहीं होता है, यानी कि अगर सारणी में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो इस रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है। एक बार मैं आपको सारणी और बता देता हूं कि इस समय जो हमारी कंडीशन क्या है, हम PD से क्या बनाएंगे? SD बनाएंगे। यानी कि ये PD से क्या बनाओगे आप? SD बनाओगे। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है कि PD से SD में क्या होता है। यदि नो अदर दिया हो तो क्या करते हैं? इसको SD में हटा देते हैं। लेकिन जब SD से आप PD बनाओगे तो किससे पहचानोगे? ऑन, ऑफ, टू, इन शब्दों से इसको पहचान लोगे। ठीक है, एक वर्ड नहीं लिखा, लेकिन चलो देते हैं इन वर्ड भी आता है इसमें, खास तौर से प्रीपोजिशन होती है, बस इतना ध्यान रखिए। ऐसे ही यदि आपका वेरी फ्यू है और वेरी फ्यू को हम कहाँ बनाएंगे? SD में बनाएंगे। तो क्या कर देते हैं? वन ऑफ द कर देते हैं और कहाँ लगाते हैं? HB के बाद। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तीसरा वर्ड है सम या फिर ऑल, और सम ऑल की जब SD बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? ऑफ ऑल, क्योंकि हम इनके वाक्य आपको देंगे और एग्जाम में भी मैं बता रहा हूं इसी सारणी, इसी टेबल से संबंधित वाक्य आता है। इसीलिए आपको इस टेबल को तो माइंड में ऐसा फिट कर लेना है जैसे कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चेंज द प्रोनाउन वाली फिट कर ली थी ना माइंड में, इसी तरह से आपको डिग्री की ये टेबल को फिट करना है, क्योंकि जो वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो इससे संबंधित मिलेगा। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, तो क्या है? सम को क्या कर दोगे? सम हो या फिर ऑल हो, क्या कर देंगे? ऑफ ऑल। और कहाँ लगाते हैं? SD फॉर्म के बाद। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखोगे, क्योंकि इस डिग्री, इससे जो आपकी वीडियो है, हम इसमें PD से SD को डिस्कस करेंगे, यानी कि PD से SD को। ठीक है, तो रूल आपने याद कर लिया होगा। पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट, फिर आती है HB, फिर आती है द, फिर SD फॉर्म, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। और SD फॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। SD फॉर्म बनाने का क्या तरीका होता है, यानी कि जो आपकी PD फॉर्म होती है, यदि हम उसके लास्ट में EST लगा दें, ये रूल हमने आपको लिखवाया था जब हमने आपको डिग्री को बताया था, तो क्या करते हैं? उसमें हम EST लगा देते हैं। अच्छा, कुछ शब्दों की ऐसी होती है जिनकी SD नहीं बनती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम उस शब्द से पहले मोस्ट लगा देते हैं और CD के लिए पहले मोर लगाते हैं। तो ये बात भी आपको याद होगी। ठीक है, अब ये सब बातें समझने के बाद अब बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को चेंज कर सकते हो। तो वाक्य लेते हैं इसका एक, तो नो अदर। देखो मैंने पहला वाक्य सारणी से ही लिया है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। क्या करना है इसको हमको, यानी कि PD से SD क्या बनानी है? इसकी SD बनानी है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इसमें लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो इस चीज़ को क्लियर करना होता है। तो देखो मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये यहाँ से लेके HB तक, HB से पहले क्या होगा? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, एज के जो बाद आता है वो क्या होता है आपका? लास्ट सब्जेक्ट। ठीक, अब आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को पहचान लिया, लास्ट सब्जेक्ट को पहचान लिया, इसके बाद इसे और पहचान लेते हैं, ये क्या है आपकी? HB, और इसे पहचान लेते हैं, ये क्या है आपकी? डिग्री। अब आपने सारी चीजें पहचान ली बहुत ही अच्छी तरह से। अब इस रूल के बेस से लिख दीजिए आप, कुछ भी नहीं है। तो पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या हमारा? मुंबई।
दूसरे नंबर पर क्या आता है एच बी, तो एच बी लिख देंगे हम क्या है इज। तीसरे नंबर पर क्या आता है दा, तो चलो दा भी लिख दिया। अब इसके बाद आती है एच डी फॉर्म, क्या आती है एच डी फॉर्म। अब एच डी फॉर्म किसकी बनाओगे आप, विक्की, तो क्या हो जाएगी BIGGEST। देखो एक नियम लिखवाया था हमने कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो और उससे पहले वॉवेल दिया हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER या EST का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। तो देखो हमने इसमें डबल जी कर दिया, फिर EST लगाया है। फिर अब इसके बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट में देखो ये नो अदर आ रहा है और हम देखते हैं ये नो अदर हमारा ये रहा और इसको ST में ले जाएंगे तो क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका सिटी इन इंडिया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप डिग्री का क्वेश्चन गलत कभी नहीं कर पाओगे यदि आप वीडियो को ध्यान से देखोगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरी फ्यू cities in India are as rich as Mumbai। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है पीडी दी हुई है, एज जा रहा है, पहचान लिया। पीडी दी हुई है, क्या बनानी है एसडी, तो लिख देते हैं यहाँ पर हमें क्या बनाना है इसका एसडी बनाना है, ठीक है। एसडी के लिए हमें रूल याद है, क्या है पहले क्या आता है लास्ट सब्जेक्ट, तो पहले आपका मुंबई आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है एचबी, तो क्या है इसमें आर, आर हमारी एचबी लेकिन मुंबई के हिसाब से क्या आएगा इज आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा डिग्री फॉर्म, क्या है इसमें एचबी के बाद दा आ रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या दिया हुआ है वेरी फ्यू, क्या दिया हुआ है वेरी फ्यू दिया हुआ है। और वेरी फ्यू को क्या कर देते हैं हम साइड में देख लेते हैं आपके लिए। वेरी फ्यू को करते हैं वन ऑफ द और लगाते कहाँ हैं एचबी के बाद, क्या लगाते हैं एचबी के बाद। तो एचबी के बाद क्या लगा देंगे आप वन ऑफ द, ये एचबी आ गई आपकी वन ऑफ द, ठीक। इसके बाद यहां तक इसको हमने ये कर दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा ये दा तक कहानी आ गई आपकी। फिर एसडी फॉर्म, तो क्या है रिच, तो रिच का क्या हो जाएगा रिचेस्ट, EST लगाते हैं, ये तो आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट, अब यहां तक हो गया। अब इसको ले आइए आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वेरी फ्यू तो हट गया आपका, ये यहां पर बन के आ गया, कहां से आ जाएगा सिटी, सिटीज इन इंडिया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सारणी याद होनी चाहिए और ये एक छोटा सा आपको रूल याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, वही एचडी करनी है इसकी भी। तो देखो क्या दिया हुआ है नो अदर दिया हुआ है, नो अदर को देख लेते हैं, नो अदर को क्या करते हैं हटा देते हैं एचडी में। इतना ध्यान रखना है कि कहीं सारणी में से तो नहीं आ रहा, और सारणी में से आ रहा है आपका टेबल से आ रहा है, तो उसको इस बात से समझ लें। तो वही कंडीशन पहले क्या आएगा लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा आयरन, आयरन, फिर एचबी आ जाएगी इज, फिर यूजफुल, यानी कि अब इसकी एचडी फॉर्म बनाओगे तो पहले क्या लगा दोगे दा, और कुछ शब्दों की एचडी नहीं बनती हमने आपको बताया था, तो ये यूजफुल जो वर्ड है उसी में से है। जब इसकी डिग्री नहीं बनेगी तो क्या करोगे मोस्ट लगा देंगे, उसके लिए हम क्या लगा देंगे मोस्ट। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को ले आओगे, इसको तो हटा देते हैं यहां से मेटल। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आगे फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं, वेरी फ्यू
आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। इसका भी हमें एचडी करना है आपको। तो देखियो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू को देख लेते हैं, ये वेरी फ्यू है। और एचडी में क्या होता है, वन ऑफ द, कहाँ लगाते हैं, एचबी के बाद। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। रूल क्या होता है, पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। क्रिकेट एक है तो क्या लगा देंगे, इज, और वेरी फ्यू आए तो एचबी का क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। इसमें भी देखो पॉपुलर शब्द दिया हुआ है और इसकी भी डिग्री नहीं बनती है, तो क्या करेंगे इसमें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब यहां से लेंगे वेरी फ्यू को, तो हमने बदल दिया किसमें, वन ऑफ द में, क्या बचा, गेम्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पांचवा आपका, आई एम एज फैट एज यू। देखो ये शायरी में से वाक्य नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा ये वाक्य दिया है, लेकिन ऐसा वाक्य एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, ऐसा वाक्य किसके लिए आ सकता है, सीडी के लिए आ सकता है, बनाने के लिए कि इसकी सीडी फॉर्म बनाइए, आ सकता है, लेकिन ऐसा वाक्य आपका एचडी फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इजी वे से समझाया जाए, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, तो इसीलिए मैंने ये वाक्य आपका लिया है। वैसे कोई ऐसे वाक्य एग्जाम में नहीं आता है, मैं इस बात को आपको बता देता हूं। तो देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, वही लास्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज। ये सारणी से अलग है तो क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर क्या लगाएंगे, दा, और दा के बाद क्या आता है इसमें, एचडी फॉर्म, तो फैट की क्या हो जाएगी, फैटेस्ट हो जाएगी। डबल टी कर देंगे इसको, फैटेस्ट, और आई उठ के आपका इधर आ जाएगा। इस तरह से आपका बन जाएगा। तो यू के साथ आर आएगा, ठीक है, यू आर नॉट द फैटेस्ट आई। तो देखो ऐसा वाक्य एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको थोड़ा इजी वे तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस तरह से हम इसको बदलते हैं। ये रूल हमको याद होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखो हमने 1 2 3 4 5 वाक्यों को डिस्कस किया है, 1-2 वाक्य और डिस्कस करेंगे, और बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपको इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, और ये 6 रूल होंगे आपके, प्रत्येक का एक रूल होता है, तो इन 6 रूल को याद रखना है। इसमें एक दिक्कत थोड़ी सी और आएगी, जब आपका चौथा रूल आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, ठीक है। तो देखो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मैं इसको रफ करके जो 1-2 वाक्य बचे हैं उनको भी आपको बता दूं, ठीक है। अब मैंने इसका रूल भी मिटा दिया है, जिससे कि आपको कुछ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, जिससे कि आप अपने ध्यान से इसको समझोगे, ठीक है। तो सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज बिहारी, ठीक। तो देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। हमें क्या दिखाई दे रहा है, सम। तो देखो सम आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, और सम को क्या कर देते हैं हम, ऑफ ऑल लगाते कहां पर है, एचडी फॉर्म के बाद। तो ये भी चीज हमको याद रखनी है। तो पहले क्या आएगा आपका लास्ट सब्जेक्ट, तो बिहारी ले लेंगे इधर, बिहारी एक है तो क्या लगाएंगे, इज।
नॉट लगा देते हैं इसमें हम। नॉट के लिए इसमें आप स्वतंत्र हैं, नॉट लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो बिहारी इज नॉट एट लिस्ट को हटा देते हैं। अब क्या आएगा, ये लास्ट सब्जेक्ट आ गया, एच भी आ गई, नॉट आ गई, फिर एच डी फॉर्म आएगी, तो क्या लगाएंगे, दा लगाते हैं। अब द ग्रेटेस्ट, अब देखो हमने, अब क्या आ गया, इस यहाँ से आएगा सम पोइट्स। तो देखो सम को हम बदल देते हैं, किस में बदलते हैं, ऑफ ऑल। तो ऑफ ऑल, और पोइट्स का तो पोइट्स ही आ जाएगा आपका। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक और वाक्य देख लेते हैं इसका, ये 6वां वाक्य था और ये 7वां वाक्य। नो अदर पोइट, नो अदर पोइट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, नो अदर। अब नो अदर को एक बार सारणी में देख लेते हैं। नो अदर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, बस इतना ही देखना है। लास्ट सब्जेक्ट लाएंगे, क्या है, कालिदास, एच भी लगा देंगे, इज, फिर क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, रूल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर एच डी फॉर्म लगाओगे, ग्रेटेस्ट। अब नो अदर को हटा देते हैं, पोएट ऑफ इंडिया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको आगे जब आप समझोगे तो उस पर आपको अच्छी तरह से ये मेरी बात याद आ जाएगी। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्या है, ये हमारी क्या बन गई, एस डी। और मैं आपसे कहूँ कि एस डी से आप पी डी बनाइए। एस डी से पी डी बनाओगे तो क्या करोगे, लास्ट सब्जेक्ट लाओगे, यहीं से तो आपका लास्ट सब्जेक्ट होता है। ये तो आपका डिग्री हो गया, ये एच बी हो गया आपका, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। जब लास्ट सब्जेक्ट लाओगे तो कहाँ से लोगे आप, पोइट से लोगे। अब आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी, यदि आप इसको पोइट से लिखना शुरू करोगे तो नो अदर कब लगाओगे। फिर विद्यार्थी जो गलती करते हैं इसमें यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि लास्ट सब्जेक्ट ले लिया हमने, क्या लिया, पोइट ऑफ इंडिया। तो पोइट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, यहाँ से बना दोगे आप। अब आपने नो अदर कैसे पता करोगे, तो मैंने आपको बताया था, याद रखना है, इन, ऑन, ऑफ, टू, इन चीज़ों को याद रखना है। तो देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑफ। जब आपको ऑफ दिखाई दे रहा है और जब तुम इसकी पीडी बनाओगे तो क्या करोगे, जब ऑफ दिखाई दे रहा है तो शुरू में जब आपको ऑफ दिखाई दे रहा है एस डी में और पीडी में लाओगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ नो अदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को बड़ा ध्यान से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर अक्सर क्या होता है, ऐसा ही सेंटेंस आता है एस डी का और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बड़ी दिक्कत होती है और आप उसको सिंपली बना देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, और अक्सर मैं बता रहा हूँ कि यही वाक्य आपका एग्ज़ाम में आता है और ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। वो सोच नहीं पाते हैं कि ऑन, ऑफ, टू, इन दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं, शुरू में नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को थिंक नहीं कर पाते हैं और वो सेंटेंस को गलत कर देते हैं, चेंज गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात को अभी से माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आज हमने इसका आपका तीसरा जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। तो देखो 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने बताया था कि जब हमारा आधे टॉपिक, आधी डिग्री आपकी समाप्त हो जाएगी तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो हमने आपकी 3 डिग्री खत्म करा दी हैं, पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी, और इसके बाद है आपका यानी कि पीडी से एसडी, तो 3 डिग्री समाप्त हो चुकी हैं। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे और उसमें हम 3 डिग्रियों के मिक्स सेंटेंस देंगे, यानी जो 3 डिग्री हम आपको पढ़ा चुके हैं उनके हम मिक्स सेंटेंस देंगे, ताकि आप उसको
अच्छी तरह से एक साथ समझ सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पार्टिकुलर ऐसा नहीं कहेगा कि आपको पहली वाली ही दे दे, दूसरी वाली ही दे दे या तीसरी वाली दे दे। वो कोई सा भी डिग्री दे सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ मिक्स रूप में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे। इसके बाद जब आपकी तीनों डिग्री और हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम 6 की एक साथ कराएंगे एक्सरसाइज, जिससे कि टॉपिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।